हेलो गाइस, वेलकम बैक ट्रिपल टू टैरो बाय स्मिता। हेलो गाइस, आज का टॉपिक है कि आज न्यू मून है, तो इस न्यू मून में आपके पास कौन सी खुशियाँ आने वाली हैं हम वो देखेंगे। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। हम फर्स्ट टैरो से देखेंगे, बाद में ओरेकल से देखेंगे। इस न्यू मून में आपके पास कौन सी खुशियाँ आने वाली हैं, ये टॉपिक है आज के रीडिंग का। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ एंजल, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को उनको क्या खुशियाँ मिलने वाली हैं इस न्यू मून से। एक स्टार्टिंग ये अच्छी है गाइस, बहुत अच्छी। गाइस फर्स्ट हम सब कार्ड्स लेते हैं, बाद में इंटरप्रेट करते हैं। ओके, ये थर्ड आया, ये फोर्थ। वाओ, ग्रेट कार्ड्स गाइस। ये भी अच्छा है, अच्छा कार्ड्स है गाइस, ग्रेट। आ गया, और एक आउटकम कार्ड लेते हैं। आउटकम कार्ड ये चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके पास कितनी खुशियाँ आने वाली है। दो गुड न्यूज़, दो आएगी, 3 आएगी, 4 भी आएगी, या 5 भी गुड न्यूज़ आएगी आपको इस फुल मून पर। ओके, तो फर्स्ट है गाइस, आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे। हो सकता है वो आपका कोई रिज़ल्ट हो, आपने कोई एग्ज़ाम दे दी हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आपने इंटरव्यू दिया हो, आप किसी को प्रपोज़ किया था आपने, लेकिन उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं दिया था, आंसर नहीं दिया था, तो ये आंसर आपको मिलेगा, और पॉजिटिव आंसर। काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे, वो पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा आपके पास, पॉजिटिव आंसर आएगा आपके पास। गाइज कोई पास्ट में कोई हो सकता है, किसी ने आपको छोड़ा हो, आपका ब्रेकअप हुआ हो, वो फिर से आपके लाइफ में आएंगे गाइज, और खुशियाँ लेकर, और जल्दी आएंगे। तीसरी चीज़ है गाइज, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। ये कार्ड है मेजर अरकाना से 2 कार्ड्स आए हैं गाइज, कि अभी तक शायद आपने बहुत तकलीफ़ झेली है, बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की गाइस, लेकिन तब उतना रिज़ल्ट इसका नहीं मिल पाया था आपको, तो आप उस वजह से बहुत सैड रहते थे। ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि इंसान मेहनत करता है कुछ पाने के लिए ही। आपने बहुत कुछ खोया है कुछ पाने के लिए, लेकिन वो जो समय का पहिया है था ना गाइस, वो अभी घूम गया है, और आपके साइड से सब आपको जो चाहिए था, जिसके लिए आप दुखी थे, जिसके लिए आपने बहुत वेट किया था, वो समय का पहिया भी घूमने वाला है, और आपको न भूतो न भविष्यति इतना बड़ा सक्सेस मिलने जा रहा है।
बहुत बड़ा सक्सेस गाइज। हो सकता है किसी को फॉरेन स्टडी जाने के लिए फाइनेंस नहीं था, वीज़ा में नहीं मिल रहा था, या ऐसे ही कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, तो वो इश्यूज़ अभी ख़त्म हो गए, सॉल्व हो गए और आप फॉरेन स्टडीज़ को जा सकेंगे। कोई है फॉरेन में जॉब ढूंढने जाने वाला था, उनको जॉब नहीं मिल रही थी, उनको जॉब मिलेगी, ज़रूर मिलेगी गाइस। आप ट्राई कीजिए, आपको जॉब मिलेगी, आपको एडमिशन मिलेगा, आपको वीज़ा मिलेगा, सब कुछ अरेंज होगा गाइस। आप बस ट्राई कीजिए। कोई चीज़ अपने आप नहीं होती, हमको हेल्प करनी होती है डिवाइन को, तभी वो चीज़ रियलिटी में आती है। जिनको कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए था गाइस, किसी ने गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दी थी, वो सक्सेस होंगे, उनको जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, उनके लाइफ में विक्ट्री आएगी। ये रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आप एवरी फुल मून को इसको देख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग होती है मेरी, और कलेक्टिव रीडिंग जो अभी देख रहे हैं उनको रिजोनेट होगी। हो सकता है किसी के साथ रिजोनेट हो, किसी के साथ ना हो, तो डोंट वरी गाइस, आप दूसरे वीडियोस भी हैं मेरे, वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये बात ध्यान रखिए। तो कोई आपका गवर्नमेंट में सरकारी दफ्तर में आपका कोई काम था, वो काम अभी तक नहीं हो रहा था, पेंडिंग था, वो काम हो जाएगा। आपकी कोई प्रॉपर्टी डील हो नहीं रही थी, पेपर वर्क की वजह से कोई पेपर्स कंप्लीट नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स उसकी वजह से अटके थे, तो वो काम भी आपका हो जाएगा। कोई आपको सिग्नेचर नहीं दे रहा था, वो सिग्नेचर देगा, फिर आपका काम, आपका प्रोजेक्ट, आपकी प्रॉपर्टीज डील हो जाएगी इस फुल मून में गाइस। ये फुल मून ना आप सब के लिए बहुत खुशियाँ लेकर आने वाला है, सबको कुछ न कुछ देगा ही। काफ़ी टाइम से ना आप जगल कर रहे थे, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अभी डिसीजन लेके जगल क्यों कर रहे थे हम देखते हैं, उसको क्लैरिफाई करते गए जगल। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करते हैं कि आप जगल क्यों कर रहे थे। व्हील ऑफ द वर्ल्ड गाइज, आप जगल कर रहे थे आपको सक्सेस पाने के लिए, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन ये डिसीजन आप इस बार ले पाएंगे। मेजर आर्कान आया है गाइज, द वर्ल्ड। आप अभी ट्राई कीजिए, आपका काम हो जाएगा। दूसरा, आपके पास न्यूज़ आने वाली है गाइज, दूर से न्यूज़ आने वाली है, लॉन्ग डिस्टेंस से न्यूज़ आने वाली है। हो सकता है वो लव ऑफर हो, किसी के लिए रिश्ते आने पॉसिबल हो, दूर से रिश्ते, लॉन्ग डिस्टेंस से, किसी दूसरी सिटी से, दूसरी स्टेट से, या हो सकता है कोई फॉरेन कंट्री से भी आपको रिश्ते आने के चांसेस है। आपको गुड न्यूज़ मिलेगी गाइस, बहुत अच्छा। मतलब मैं कहना चाहूँगी कि आप जिस चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से दुखी थे, स्ट्रगल करके थक गए थे, वही चीज़ें अभी आपको मिलने वाली है, और वो भी कहते हैं ना छप्पर फाड़ कर, इतना बड़ा सक्सेस आपको मिलेगा गाइस। ये जगल हैं आप, ठीक है, सही बात है, लेकिन वो भी हो जाएगा। और देखिए आउटकम कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल आया, तो वो भी बेस्ट कार्ड है गाइस टैरो में से, वो भी एस का कार्ड है, तो आपका वो भी काम हो जाएगा गाइस। थोड़ा धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा ज़रूर आपका काम। मतलब क्या है ना, आपके काम को जो ब्रेक लग गया था वो अभी हट गया, अभी आपका काम रोड से धीरे धीरे चलने लगा, आगे बढ़ने लगा गाइस। और कार्ड लेते हैं, देखते हैं कि और क्या आएगा आपके लाइफ में, क्योंकि आपके तरफ ना गाइस चारों तरफ से सक्सेस आ रही है, चारों तरफ से। आप जिस चीज़ में आप हाथ डालोगे वो चीज़ आप वहाँ से आपको सक्सेस मिलेगा। और देखते हैं कार्ड्स डिवाइन ने
इस न्यू मून में आपके लिए क्या रखा है गाइस, क्या देने वाले हैं एंजल्स। द एम्परर। गाइस आपको ना, आप बॉस बनोगे, लीडर बनोगे। अगर हो सकता है कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, बिल्कुल आपका वह सक्सेस है। आपको कोई पार्टी से टिकट चाहिए था, वो मिल जाएगा। और देखते हैं, प्रमोशन के चांसेस है गाइस, बहुत से चांसेस है। बॉस बनोगे आप, मतलब इसमें सब कुछ आ गया इस छोटे से वर्ड में। देखिए, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती ही रहेगी, अलग अलग टाइप की अपॉर्चुनिटी आपके पास आती रहेगी गाइस। और हो सकता है आप ना कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या करूं, ये लूं या वो लूं, लेकिन आप सब ले सकते हैं, क्योंकि आप में उतनी पावर है कि सब चीज़ें एक साथ हैंडल कर सकते हैं आप। आपको कोई दूसरी जगह, दूसरी अनदर सिटी में जॉब की ऑफ़र आ सकती है, बड़ी ऑफ़र। आपका बिजनेस कहीं दूसरी जगह भी सेटल हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर, 5 ऑफ पेंटिकल क्यों है। गाइस, जो पास्ट में आप ना स्कैरसिटी से गुजरे हो, बहुत स्कैरसिटी से, सबके लिए नहीं लेकिन कुछ के लिए तो ये रिजोनेट ज़रूर होगा। स्कैर, आपके पास पैसे नहीं थे, फाइनेंशियल तंगी बहुत थी, बहुत इश्यूज थे फाइनेंस के। दूसरी बात, किसी ने आपको छोड़ दिया तो वो दुख से आप चले गए थे, मतलब आप कहीं ना कहीं बहुत ग्रीफ में थे, बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट में। आप देखते हैं जैसे एक भिखारी की स्थिति, बेगर की कंडीशन हो गई थी आपकी, ना यहाँ के ना वहाँ के। तो वो कंडीशन इस न्यू मून में चली जाएगी और आप एक किंग बनोगे गाइस। 10 ऑफ पेंटिकल, आपके साथ पैसा नहीं था, बहुत पैसा आएगा। ये जो ऑफ़र है ना, ये ऑफ़र आएगी तो इससे आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा गाइस। फिर क्या चिंता करने की क्या बात है, ये सिचुएशन आपकी चली जाएगी। 5 ऑफ पेंटिकल वाली बेगर जैसी स्थिति थी आपकी, वो चली जाएगी गाइस। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये सिचुएशन आपके साथ रिजोनेट होती है क्या, क्योंकि ये न्यू मून आप सब के लिए बहुत खुशियाँ लेकर आने वाला है। पास्ट का जितने भी आपने स्ट्रगल किए, जितने भी मेहनत की, सब कुछ, जितने भी दुख झेले गाइस आपने, वो सब अभी, जितने भी दुख झेले, मेहनत की, बहुत मेहनत की आपने, फिर एक टाइम ऐसा आया था आपकी लाइफ में कि आपके पास कुछ नहीं बचा था, मतलब कि कोई रास्ता ही नहीं बचा था। आपने बहुत मेहनत कर ली लेकिन आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, और मेहनत और हार्ड वर्क करने के और तरीके से ट्राई करने के लिए भी कोई बचा नहीं था। आपने शायद कहते हैं ना, हथियार डाल दिए थे कि अभी बहुत हो गया, मैंने सब कुछ कर लिया, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा है। तो गाइज़, वो जो आपकी सिचुएशन थी ना, वो डिवाइन से भी देखी नहीं गई और आपके पास चारों तरफ से खुशियाँ भी आने वाली हैं। बस आप उस खुशियों को समझिए, अपॉर्चुनिटी है, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको ग्रैब कीजिए। ओके गाइस, और जो भी अपॉर्चुनिटी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब सक्सेस ही मिलेगा। जो भी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आती है, जो भी 4-5 कितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आप सबको ग्रैब कीजिए, क्योंकि सब में आपको सक्सेस है और आप वो बहुत अच्छे तरह से हैंडल भी कर पाएंगे गाइस। जिनके शादी नहीं हो रही थी, उनको रिश्ते आना फिर से शुरू हो जाएंगे गाइस। कोई आपसे बात नहीं कर रहा था, वो आपसे बात करेंगे।
सब कुछ आपके लाइफ में पॉजिटिव होगा गाइस। अभी चलिए एंजल आंसर से देखते हैं कि क्या है आपके लिए, क्या गाइडेंस है एंजल्स का। गाइस मुझे पहले ना लगता था कि और भी बहुत से कार्ड्स चाहिए तब भी हम कुछ टैरो रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन अब जितनी मेरी प्रैक्टिस हो गई, मैं जितनी एक्सपर्ट बनती चली गई, तब पता चला कि नहीं, कोई ज़्यादा कार्ड्स की ज़रूरत नहीं है, ओनली टैरो से ही सब हो जाता है। गाइडेंस भी टैरो से मिलता है, लेकिन आपको इजी लगे इसलिए आपके लिए ये और भी ओरेकल कार्ड्स में यूज़ करती हूँ गाइस। क्या एंजल्स ने आपके लिए क्या मैसेज है दिया है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। देखा गाइस, नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी, अ ईयर फ्रॉम नाउ। आपकी जो सिचुएशन थी गाइस आज से अच्छी होना स्टार्ट हो गई है, और उसको एकदम अच्छा होने के लिए बस 1 साल की ही ज़रूरत है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन गाइस, जो चीज़ करोगे ना आप, अभी ध्यान से कीजिए, जो प्रोजेक्ट, जो रिश्ते आएंगे आपको, जो प्रोजेक्ट आप हैंडल करोगे, जो जॉब आपको मिलेगी, बस उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ज़रूरी है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आपको गाइस अभी तक आपने ना एक ही लाइन में बहुत ट्राई किया था, अभी आपको आपकी लाइन, आपकी सोच चेंज करने की ज़रूरत है। पीसफुल रिजोल्यूशन। आपके लाइफ में शायद कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, किसी से लीगल मैटर चल रहा था, कुछ भी, तो उनके साथ आपकी रिजोल्यूशन हो सकती है, वो भी पीसफुली। अगर नहीं हो रही तो आपको आगे बढ़कर उनसे रिजोल्यूशन करना चाहिए। रोमांस। आपके लाइफ में गाइस न्यू लव आएगा, एक रोमांटिक लाइफ आपकी स्टार्ट होगी। आप ऑफिस में, वर्क प्लेस में, आपके बिजनेस में, सबके साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे गाइस। और दूसरी बात है, इस न्यू मून आपके लिए बहुत खुशियाँ लेकर आया है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है गाइस। उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिए, आप जाने ना देना। दुख में आप वही सैड मोमेंट में बैठे रहेंगे और वो देखेंगे ही नहीं कि मेरे पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो ऐसा मत कीजिए। देखिए, सब चीज़ें ठोक ठाक कर देखिए, नाप तोल कर देखिए, और सब चीज़ें आपके लिए ही हैं। आपने जितनी भी मेहनत की है, डिवाइन ने आपके लिए ही वो भेजा है, रिवॉर्ड भेजा है आपके लिए। ओके गाइज, तो ये रही थी मेरी कलेक्टिव रीडिंग कि ये न्यू मून आपके लाइफ में क्या खुशियाँ लेकर आने वाला है। तो गाइज, रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, ढेर सारी खुशियाँ हैं, ढेर सारी गुड न्यूज़ है, ढेर सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। तो गाइज, हो जाइए खुश, हो जाइए हैप्पी, थोड़ा म्यूज़िक सुनिए, डांस वांस कीजिए और रिफ़्रेश हो जाइए अपने मूड को ना। वो सैड मूड था आपका, 8 ऑफ कप्स वाला, बहुत सैड, थोड़ा सा उससे बाहर आइए। आपको कोई ना इसकी ज़रूरत नहीं है काउंसलिंग करने की, आप खुद ही काउंसलर हो, खुद में चेंजेस लाते हो, एक मैजिशियन की तरह हो आप। उठिए, चलिए गाइज, चलिए, मैं भी अभी उठती हूँ। चलिए गाइज, बाय फॉर नाउ, फिर रीडिंग लेकर आऊँगी दूसरा।